इस वीक का सेल्टर अपडेट कुछ ऐसा है कि जो अच्छा ये वाला है ना, वो था जो ट्रेन से जिसके पैर कट गए थे थोड़ा आगे का और ये पीछे का, पर हमने एम्पुटेशन नहीं कराया था और ये नॉर्मली हील हुआ है। अब हम इसे रिलीज कर देंगे। कब करेंगे? कल दो दिन में हम इसे रिलीज कर देंगे और ये पंगा को तो हम कल कर देंगे। इसका है ना, देखो पंगा चल, ये पूरा हील हो गया। थोड़ा सा है जो हम वहाँ के लोगों से कह देंगे बीटाडीन वगैरह इसके लगा देंगे। बाकी यार मैं पैरालाइज वालों से काफ़ी देख के तो होता है 1 2 और 3 4 पैरालाइज है। ये तो बड़े हैं और 3 छोटे हैं। अब ये एक डॉग आया था चक्साना गांव से, ये वाला हाँ, ये था क्रूअल्टी केस था। इसके एक रस्सी बंधी हुई थी। ये केस कल चक्साना से आया है। इसमें गांव वालों ने उसे परेशान करने के लिए इसके पेट पर रस्सी बांध दी थी। ये उल्टा इसको लटका दिया था। एक हेमंत करके भैया हैं, वो इसको लेके आएंगे। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी कोशिश यही है कि पैरालाइज ना हो। बैकबोन में डंडा लगा है तो उसकी वजह से पेन में तो ये ज़्यादा है। बाकी एक्सरे से पता चलेगा आगे होना क्या है इसको। मैं था नहीं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है रेस्क्यू के बारे में, इनको पता है ना। ये 2 पैरालाइज है। एक तो हमने प्रिंस कॉलोनी से रेस्क्यू किया और दूसरा जगीनी गेट से। ये तो 2 है ना। एक ये ट्यूमर वाला केस है जिसका ऑपरेशन कब होना है? 25 को ऑपरेशन होना है। ये रहा, ये ट्यूमर वाला है तो टीवीटी। इसको हमने कमला रोड से रेस्क्यू किया था। इसके वेजाइनल टीवीटी है जो कि बस्ट हो चुकी है। 25 तारीख को डॉक्टर ने डेट दी है। महात्मा गांधी में इसके सर्जरी से इसको रिमूव करेंगे। ये वाला हमने चावड़ सेवर से रेस्क्यू किया था। इसका पूरा मुंह है ना, वो एक्सीडेंट की वजह से यहाँ से फट गया था। अब तो हील हो गया और ये बिल्कुल ठीक होने वाला है 2-3 दिन में। थोड़ा क्या है, पिल्ले को हम जल्दी रिलीज कर दें ज़्यादा अच्छा है। इन्फेक्शन का डर ज़्यादा होता है। एक ये वाला आया था, ये ऐसी की कॉलोनी वाले ने ना गाड़ी बैक करते हुए इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो अभी वो एक हमारे पास कैट आई थी पैरालाइज, जो अभी हमने कमरे में रखी हुई है। ठीक है। अन्निया बछड़े का ऐसा है कि ओए अन्निया वाले का क्या है? अन्य वाले का ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन वो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें अंदर इंटरनली। तो हर दूसरे दिन उनको इंजेक्ट करके वो फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं। एंटीबायोटिक चल रही है। तो महात्मा गांधी अपने ही डॉक्टर वहीं उसमें केयर में रख रहे हैं। जब हो जाएगा उसके बाद हम उसे यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। एक कबूतर का केस था जिसके नाक पे फुंसियाँ हो रही थी। फुंसियाँ एक बर्ड नाम की मक्खी से होती है, ये मुझे मुन्ना भैया ने बताई थी, जो सॉफ्ट जगह खाती है। तो उसकी वजह से वो था। अब वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वो जो इन्फेक्शन था ना वो ज़्यादा हो गया था उसके। परसों हमारे पास एक रेबीज का केस आया था। उसकी हिस्ट्री थोड़ी हमें भी समझ में नहीं आई थी। वहाँ उनके जो ओनर हैं गीतिका, उन्होंने हमें बताया था कि 2 दिन पहले उनकी कॉलोनी में एक फीमेल की डेथ हो गई थी। उसने वो खाया, उसको बाइट किया। 2 दिन बाद से उस जो उसका डॉग था उसके गले में स्वेलिंग हो गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और उसके लार्वा शुरू हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला इसे रेबीज़ है। अब वो वहाँ से तो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन उनका मन नहीं माना, इसलिए वो यहाँ पे लिया है। यहाँ हमने उसे एक दिन ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी रात को डेथ हो गई थी। तो हमारा मानना यही है कि आप अगर स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर अपने आसपास टेक केयर कर रहे हैं तो आप उसका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन में रेबीज़ में 2 शॉट लगते हैं। उसे वैक्सीनेशन होने से ट्रीटमेंट ईजिली हो जाता है और रेबीज़ का खतरा बहुत कम हो जाता है। हमने और स्ट्रीट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने भी तो उसकी कॉलोनी में किए थे ना। हाँ, उनके क्या है 8-9 पिल्ले और हैं उनके पास। 2 फीमेल हैं और 6-7 पपी और हैं। अब हमने उनका वैक्सीनेशन तो हमने कर दिया है, सिंगल शॉट हो चुका है। दूसरे डोज की हम डेट पे जाके उसको वैक्सीनेशन कर देंगे। हम जैसे संडे फूड ड्राइव करते हैं ना, अब हम ऐसे ही वैक्सीनेशन की भी ड्राइव करना चाह रहे हैं मुकेश भैया के साथ। ये आगे का ये बताएंगे, यही करेंगे वैक्सीनेशन। हम जो जिसके पास स्ट्रीट डॉग हो वो हमको कभी भी समय पर फ़ोन कर दें, हम उसके वैक्सीनेशन करने घर ही जाके लगा देंगे। पर होना स्ट्रीट से ही है, फालतू का नहीं करते। उसके अलावा ना वो रेबीज के चक्कर में हमको ऐसा एक हमारा जो पप्पी है उसको डाउट हुआ था कि वो है, तो हमने उसे एक अलग केज में रख रखा। केस आया था हमारे पास रोदिया नगर से, वही पड़ोसी की गाड़ी थी, वो बैक करते हुए उसके लग गई, फ्रैक्चर था। धीरे धीरे हील हुआ। अब पहले वो दोनों पैरों पर नहीं चल पा रही थी, फिर एक पे चल पा रही है। अब 3 मतलब टोटल 3 पैरों पर चल पा रही है और एक में थोड़ा सा दिक्कत है।
तो धीरे धीरे वो सही हो रही है। बाकी वो क्या है, शेल्टर से बाहर घूमती है, तो अभी उसे अंदर ले लेंगे। हमने बंदर रिलीज किया, सुग्रीव सही है ना, उसकी रील भी डाल दी हमने। वीडियो डाल दी। उसके अलावा हाँ एक बंदर आया था, उसको करंट लगा था और ट्रीटमेंट दिया। 2 दिन तक ट्रीटमेंट चला, तीसरे दिन उसमें इतनी जान आ गई कि ट्रीटमेंट करते हुए वो एकदम भाग गया। और फिर हमने 2 ऑन द स्पॉट हुए थे कल। एक ट्रांसपोर्ट नगर में एक छोटा पप्पी था, उसका ऑन द स्पॉट हुआ, और एक जवान नगर में था, उसका दोनों ही एक डॉग बाइट था, एक ट्रक से हुआ था। हाँ एक गाय निकाली थी हमने पीएनटी कॉलोनी। ठीक है। हाँ एक पप्पी ऐसा था जिसे कोई रात में छोड़ गया था चुपचाप, तो सुबह जो यहाँ के चौकीदार है वो हमारे पास लेके आए थे, ऐसे था। और एक लास्ट की अपडेट कि बतख ने बच्चे हो गए वो है। लास्ट का ये केस है कि जो इसके पैर में लगी हुई थी ना, वो पूरी हिल हो चुकी है, अब इसे रिलीज करना है। आज का शेल्टर अपडेट यहीं ख़त्म होता है। आप हमें डेली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जो कि नीचे है, और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि हम इन इतने बेजुबानों को हम बचा सकें और इनके लिए और बेहतर काम कर सकें।